जय हिंद, स्वागत है आपका टीएनए में। चलिए, अभी हाल फिलहाल के दिनों में और अभी वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि वर्ल्ड में जो है एक बहुत बड़ा जो है मतलब कि कह सकते हैं विवाद छिटा हुआ है, जो हमारा पड़ोसी है जिनका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी जो है बहुत ही उथल पुथल मची हुई है, जिसका कारण जो है क्या है वो सभी को बारे में आज हम लोग समझने का काम करेंगे। थंबनेल देखिए बना हुआ है आपका बांग्लादेश आपका संघर्ष है, ठीक है ना। तो आज कंप्लीटली रूप से बांग्लादेश के बारे में हम लोग समझने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कहीं ना कहीं इस तरीके का संघर्ष चलते रहता है। चाहे रसिया यूक्रेन कभी चला, या तो कभी ईरान और इराक में चला, या तो कभी अमेरिका ईरान में चला, या तो कभी आपका इजराइल और गाजा के बीच में चला। यानी कि दुनिया कभी भी शांत नहीं रहती है। दुनिया सही बोला है। रसिया का जो है प्रेसिडेंट जिनका नाम है पुतिन, उन्होंने जब भारत में आया 5 दिवसीय या 4 दिवसीय यात्रा में, तो उन्होंने एक बात बोली कि दुनिया कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि शांत हुआ हो, और ये कभी भी शांत नहीं हुआ। और मैं बता दूं, ये शांत नहीं होने का बस एक दो ही पावर है पूरा दुनिया में जो कभी शांत होना नहीं चाहता है, नहीं देना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि हम जो है बिजनेस करते रहे, बिजनेसमैन बने और बिजनेस करते रहे। दुनिया को इस तरीके से जो है इस तरीके से हम प्रभावित करके रखे हैं जो कि हमारे साथ और हमारे बराबर कोई उठ नहीं पाए, है ना। जैसे कि बात कर रहे हैं हम अमेरिका का। अमेरिका देख लीजिए, रसिया और यूक्रेन पूरी तरीके से यूक्रेन को उकसाया और पूरी तरीके से जो है रसिया यूक्रेन को वॉर के युद्ध में यानी कि वॉर के रूप में फंसाने का काम किया, और वो आज तक चला आ रहा है। उसके बाद देखते होंगे कि इजराइल और गाजा के बीच में चला, बीच में फिर उस पर यूएई और सऊदी के बीच में चला, अमेरिका बीच में साथ में। यानी कि ये जो बड़े लोग जो अमेरिका है ना, वो इतना ही क्रेडिट लेना चाहता है कि दुनिया को शांत हम कराते हैं, नोबेल प्राइज हमको मिलना चाहिए। और दुनिया में जितना भी आपका वायलेंस हो रहा है वो उसके लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। इसमें ये चीजें वो रिकॉग्नाइज करना भूल जाता है, अब वो टूरिस्ट चला जाता है आपका नोबेल में। तो चलिए आज हम समझते हैं कि बांग्लादेश में कैसे कैसे ये चीजें हुई थी। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश से, आज से नहीं बल्कि 6 महीना पहले से ही। 6 महीना लगभग 1.5 साल पूर्णे वाला है यूनिट सरकार का, यानी कि बात है आपका आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है। बांग्लादेश में जो संघर्ष स्टार्ट हुआ था, बांग्लादेश में संघर्ष स्टार्ट यहां से होने का काम किया। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना पर बहुत ही जो है वहां पर सिविल वॉर की स्थिति हो गई थी, और ये सिविल वॉर जो है स्थिति होने के कारण जो है वहां पर जो है बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बहुत ज्यादा थ्रेट मिलने के कारण बांग्लादेश से वो भाग करके इंडिया का शरण लेने का काम किया। बांग्लादेश जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में आती है, बांग्लादेश जो है कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, क्योंकि हम जिसको पीछा कर रहे थे, हम जिसको जो है जिसके साथ में और जिसके साथ मिल करके हम लड़ना चाह रहे थे, उसको उठा करके शरण दे करके जो है भारत रखने का काम किया। अब एक बात बताओ, हम तो मानने वाले हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, यानी कि बुद्ध का पाथ पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। ये आज हम पहली बार नहीं बल्कि 1959 में जब दलाई लामा थे, जब चाइना ने उसके ऊपर अटैक किया, तो दलाई लामा जब इंडिया में आया तो उस समय भी हमने उसको शरण देने का काम किया। और आज बांग्लादेश जब हमारे पास आया तो बांग्लादेश को भी शरण देने के बाद, इसमें दुश्मनी की क्या बात है। हमारा पड़ोसी है, हम चाहते हैं हमेशा कि वो हमेशा बगल में अगल बगल में रहे, तो हमेशा जो है शांत रहेगा। और किसी भी पड़ोसी अगर शांत नहीं रहेगा तो उसका पड़ोसी कभी भी शांत नहीं रह सकता। इस बात को मानने की जरूरत है, और हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि जो है हमारा जो है पड़ोसी अशांत रहे। इसीलिए आज तक भारत ने ऑफिशियली रूप से कोई कदम उठाने का काम नहीं किया, और बांग्लादेश इसी का फायदा उठा करके कभी भारत के बारे में गलत बयान देता है, कभी भारत के बारे में सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन को तोड़ने की बात करता है, और कभी जो है भारत के ऊपर अटैक करने की बात करता है। इस बात को भूल गया है बांग्लादेश की जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर जो है आपका बॉर्डर शेयर करने का काम करता है। और ये सभी चीजों का आज भारत के और जो है बांग्लादेश के बीच जो है ये चीजें विवाद हुआ, ये कहीं ना कहीं इसका कारण है अमेरिका। मैं आपको बता दूं, देखिए बातों को समझिए, ये कुछ दुनिया में एक ऐसे पॉइंट है जो कई दुनिया को सरकारों को गिरा देने का काम किया। दुनिया में बहुत सारे जो है देशों का सरकार को गिरा देने का काम किया। इसका एक ही कारण है रसिया। देखिए रसिया और यूक्रेन, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, रसिया कभी भी नहीं चाहता है कि हम युद्ध लड़े, लेकिन कुछ बाह्य शक्तियां हैं जो कि लड़ने पर मजबूर कर देती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रसिया जो यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके बारे में बताता हूं। देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं
एज 47 ईयर है, 25 जनवरी 1978 में। आइए, ओलेना जेलेंस्की इनका नाम है। इस बात को, इस आदमी को आप चिन्हिए, यूक्रेन का जो है प्रेसिडेंट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम रसिया यूक्रेन की अगर हम बात करें तो इसका जो वॉर जो स्टार्ट हुआ था, आप देख रहे हैं यहां पर, आप देखिएगा वॉर की अगर बात करें, देखिए 24 फरवरी 2022, यानी कि 24 फरवरी 2022 को रसिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखिए 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। उससे ठीक पहले आप देखिए 21 फरवरी का ये न्यूज है, इमरान खान रसिया जाते हैं, है ना, रसिया जाते हैं, समझे ना। अब रसिया इस दौरान जैसे ही वो वहां आते हैं और वैसे ही रसिया में जो है और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो था वो भड़क जाते हैं। अब भड़क करके जो है आपका इमरान खान के ऊपर इस तरीके से जो है, इस तरीके से माहौल खराब किया जाता है कि इमरान खान, सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार से तो बाहर हुआ ही है, लेकिन आज तक वो जेल से बाहर नहीं आया। अभी हाल फिलहाल में एक अफवाह उड़ा था कि इमरान खान को जेल में जो है मार दिया गया है। अब किस तरीके का अफवाह, इस तरीके का क्या हालत है इसका, इमरान खान जरा सोच लीजिए क्या हाल है, समझे ना। इस तरीके से बहुत सारे सरकार है। इसी के बीच में जब रसिया यूक्रेन के बीच जब स्टार्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ, तो इसी बीच में हमने रसिया से भरपूर तेल खरीदने का काम किया। इस तेल खरीदने के कारण जो है अमेरिका हमारे ऊपर जो है सैंक्शन लादने का, बहुत ज्यादा धमकी भी देने का काम किया था। और देखते होंगे 50% जो है आपका टैरिफ भी आया। कहीं ना कहीं ये चीजें को, बात को मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं ये बात रसिया यूक्रेन से जो तेल खरीदने का, परचेज करने का, और साथ साथ में जो है अमेरिका को इससे जो है नाराज होना, ये चीजें कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को खलता है। और यही कारण है कि आज हमारे साथ बांग्लादेश के बीच में इस तरीके का करने का काम किया है। और देखिए अमेरिका का ये चीज तो ही है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि दुनिया में कोई भी देश आगे हमसे बढ़े। इसीलिए अमेरिका जो है हमेशा कोशिश करता है कि जो देश आगे बढ़ रहा हो उसको पीछे धकेलने का। अब जैसे कि आप देख लीजिए ना, हम तो सबसे पहले एक तो रसिया यूक्रेन के युद्ध वॉर के बीच में जो है हम लोग इससे तेल परचेज कर रहे थे, पहला कारण ये है। और पहला अमेरिका इससे चिढ़ा हुआ है ना, और जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट जो है पॉलिसी नाम दिए, है ना। उसके बाद दूसरी अगर बात करें, और दूसरा हमारा जो है इंडिया में सबसे और एशिया में जो है सबसे ज्यादा जो है तेजी रूप से उभरती हुई अर्थव्यवस्था माने जाते हैं। दूसरा कारण आपका ये है ना। अब तीसरा कारण ये आप देख लीजिए, बांग्लादेश के पास जो है बैठना चाह रहा था आकर के, जो है एक आइलैंड है, उस आइलैंड के पास जो है अमेरिका आना चाह रहा था, लेकिन जब तक शेख हसीना वहां पर थी, वहां के प्राइम मिनिस्टर थी, तब तक उसको देने से मना करने का काम किया। यही कारण है कि अमेरिका जो है शेख हसीना को वहां पर पूरी तरीके से सरकार को हटा देने का काम किया, और वो अपने तरीके से, यानी कि अपने तरीके से जो है अपने तरह का लोग को वहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठाने का काम किया। अब यूनुस, जिसका नाम है यूनुस सरकार, अब वो यूनुस सरकार एंट्रीम गवर्नमेंट में आया, और एंट्रीम गवर्नमेंट में आने के बाद वो आज तक शासन कर रहा है। अमेरिका जो बोलता है, जैसे बोलता है, वो वैसे करने का काम करता है बांग्लादेश की सरकार। तो इस तरीके से बांग्लादेश, देख रहे हैं ना, बांग्लादेश जिस तरीके जो हालात हुआ, ये कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होंगे, रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, एक तो पॉइंट यहां पर आप देख रहे होंगे। दूसरा आप ये देख रहे होंगे कि जो एक आइलैंड था, इसके कारण भी है। तो ये सभी फैक्ट जो है ना, अमेरिका जो है आपका रिकॉग्नाइज करते जा रहा था कि हम भारत से कैसे जो है इस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो चला रहा है, कैसे हम इसका बदला लें। मौका मिला, ये चाल चल दिया। उसके बाद देखिएगा जो एशिया का जो इकोनॉमी है, जो पूरी तरीके से उभरती हुई जो है जाने का काम कर रहा था, वो कहीं ना कहीं है लीड कर रहा था जो है भारत, है ना। भारत है और चाइना जैसे इकोनॉमी। अब बताइए, एक ही कॉन्टिनेंट में दो बड़े शक्तियों को उभरना, कहीं ना कहीं जो है आपका एक रसिया भी मान लीजिए, है ना। तो इतनी बड़ी शक्ति उभरना जो है कहीं ना कहीं जो है आपका अमेरिका के लिए थ्रेट माना जा रहा था। तो इन सभी चीजों के लिए भारत को पीछे दिखाना इनका एक कारण भी रहा है। ये सभी चीजें कारण के कारण। अब देखिए, ये सभी चीजें तो हो गया। अभी हाल फिलहाल में जो है यहाँ पर जो है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं का टारगेट किया जा रहा है। इस हिंदुओं की टारगेट में अगर बात करें, इस हिंदुओं की टारगेट में अगर यदि बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर इस कदर से वायलेंस हुआ, ताकि ये देखिए ये यूनुस है, यहाँ पर, यहाँ का जो है आपका इंटरिम गवर्नमेंट की जो सरकार है बांग्लादेश की, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद हाई कमीशन को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश की जो है सिविलियन के द्वारा वहां पर टारगेट करके हाई कमीशन के ऊपर जो है बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करने का काम किया। भारत तो इसके ऊपर किसी प्रकार का
ऑफिशियली रूप से किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन भारतीयों के द्वारा यहाँ पर जो इंडियन है वो सभी लोगों जो है जगह जगह पर जो है इसका जो है आपका विरोध करते हुए नजर आने का काम किया। जैसे वहां पर इंडियन जो है हाई कमीशन में गया, यहाँ पर भी दिल्ली में जो है आपका बांग्लादेश हाई कमीशन के ऊपर जो है यहाँ पर जो है विरोध दर्ज करने का काम किया इंडियन लोगों को। इसी को कहते हैं हम टीट फॉर टैट। भारत सरकार ऑफिशियली रूप से तो नहीं आया, लेकिन इंडियन सिटीजन ये सभी चीजों को देख रहा था। इसी के बीच में आप एक और घटना हो जाती है हादी की, ठीक है ना। हादी जो है वहां का जो है एक तरीके से एंट्रीम गवर्नमेंट यूनिट सरकार थी, यूनिट सरकार के खिलाफ लड़ने वाले एक जो है नेता उभर के सामने आ रहे थे। अब वो जो है अपना इलेक्शन में उतरने का काम कर रहा था, फरवरी में यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, तो उसको लेकर के भी जो है आपका जैसे ही उसको डेथ होता है गोली मार करके, तो ये पूरी तरीके से जो है जिम्मा फोड़ दिया जाता है भारत के ऊपर, जबकि बांग्लादेश के ऊपर किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं है कि भारत हादी को मरवाने का काम किया, उस्मान हादी को मरवाने का काम किया। लेकिन फिर भी बांग्लादेश जो है इसके ऊपर जो है रिएक्ट करने का काम किया था भारत के ऊपर। इसी तरीके से रिएक्शन स्टार्ट रहता है। फिर बीच में आ जाता है आपका एक और हिंदू, है ना, एक और हिंदू का जो है वहां पर मौत हो जाती है, और इस तरीके से मौत होती है कि जिंदा जला करके उसको मार दिया जाता है। सोच लीजिए, वो पूरी तरीके से चिल्लाते रहता है कि हमको छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, जो है फिर भी उन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया। और इसी बीच में जो है पूरी तरीके से हिंदुओं को वहां पर टारगेट करना स्टार्ट कर दिया बांग्लादेश में। हिंदुओं को बल्कि वो टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि वो भारतीयों को टारगेट कर रहा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मेजोरिटी में आपका क्या है, हिंदू है। अब वहां पर हिंदू जला करके ये वो कहना चाह रहा था कि हम जो है सॉरी जो है भारत को विरोध कर रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से भारत को जो है थ्रेट देने का काम कर रहा था, हिंदुओं को वहां पर टारगेट करके। लेकिन भारत आज तक और अभी तक चुप होने का काम किया, भारत किसी भी प्रकार का रिएक्शन देने का काम नहीं किया था। लेकिन इसका फायदा उठा रहा था आस पड़ोस के जो लोग हैं। अब उसके साथ बांग्लादेश के साथ जो है आपका पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान उसको भूल गया है कि 1971 में किस तरीके से जो है पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश, जो कि ईस्ट जो है आपका पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान कहलाता था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता था। यानी कि दोनों पाकिस्तान के हिस्सा थे। 1971 में भारत की मदद से जो है बांग्लादेश बनने का काम किया। आज वही जो है आपका बांग्लादेश जो है इसके साथ आने का काम किया। सोच लीजिए, अब ये पूरी तरीके से फायदा उठा रहा है आपका इसका आस पड़ोस का लोग, जो आपका आस पड़ोस का जो देश है, पाकिस्तान जो है, चाइना जो है, ये सभी बांग्लादेश को साथ में आकर के इसको जो है बहकावे में लाने का काम कर रहा है। और ये जो है ये भारत के लिए बहुत ही दुखद खबर है कि पहले तो दो तरीके से लड़ता था, आपका चाइना से भी और आपका पाकिस्तान से, अब तो तीनों तरफ से लड़ना पड़ेगा भारत को। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा क्या है, थ्रेट है। बांग्लादेश भी आ गया, चाइना भी आ गया और आपका पाकिस्तान भी आ गया। तीनों तरफ से भारत का जो है ये चीजें। जब हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया गया था तो भारतीय लोग के द्वारा एक आवाज उठी है इंडिया में। क्या इंडिया में आवाज उठी हुई है? क्योंकि इसी के बीच में जो है बांग्लादेश में ये भी आवाज उठ रहा था कि हम जो है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को क्या करेंगे, पूरी तरीके से जो है तोड़ देने का काम करेंगे, सेवन सिस्टर को अलग कर देने का काम करेंगे। तो कहां वो और कहां हम, और इस तरीके से जो है भारत को जो है थ्रेट देने का काम कर रहा था। तो देखिए, उन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि किस तरीके से ये आप देख रहे होंगे इंडिया का पूरी तरीके से ये मैप है। इधर मैं आपको पूरी तरीके से आपको दिखा रहा हूं मैप को, रुक जाओ। देखिए, ये जो देख रहे हैं इधर आपका इंडिया का मैप है और ये आपका सेवन सिस्टर का मैप है, सेवन सिस्टर का मैप है, ठीक है ना। आप ये जो देख रहे हैं ये जो पतला जगह, ये मात्र 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है। इसी को हम सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक इसीलिए इसको जानते हैं क्योंकि ये आपका चिकन के समान जो है क्या है, पतला है। 22 किलोमीटर मात्र, सोच लीजिए। यही कारण है कि पूरी तरीके से जो है आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे जो है आपका नेबरहुड जो कंट्री है इसके ऊपर ध्यान लगाए हुए रहता है कि हम इसको तोड़ करके ये सेवन सिस्टर को हम अलग कर देने का काम करेंगे। इसी में जो है बांग्लादेश के लोग कई नारा लगाने लगा कि हम इसको तोड़ देंगे बांग्लादेश, है ना। भारत सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ा देने का काम किया है ना। अब बताइए, एक ऐसे देश के द्वारा जो है इस तरीके की बात किया जा रहा है, जो कि अगर बात करें पावरफुल कंट्री में तो ये 35वें नंबर में आते हैं, पाकिस्तान 12वें नंबर में आते हैं। अब भारत जो है चौथे स्थान पर आता है पावरफुल कंट्री, पावरफुल इंडेक्स में आता है, सोच लीजिए। और ये कहीं 35वें और कहां भारत 4, और ये जो है भारत को ये
चीजें जो है छेड़ देने का काम किया। 1 करोड़ से अधिक लोग बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल में और भारत में आकर के ये रोजगार लेकर के पैसा भेजने का काम करता है और वो अपना जीविका चला रहा है। अगर इसको इतना चिंता रहता, ये अपना सिटीजन का चिंता रहता, तो ये भारत के साथ कभी भी ये लड़ने का काम और विरोध करने का काम नहीं करता। यानी कि इसको खुद को सिटीजन का नहीं पड़ा है कि हमारा सिटीजन कैसे रहेगा, कैसे हमारा सिटीजन जो है सरवाइव करने का काम करेगा। ये अपना सिटीजन के बारे में तक नहीं सोच रहा है, तो ये अपना सरकार के बारे में क्या सोचेगा। यूनिट सरकार यहाँ पे पूरी तरीके से स्वार्थ बन चुका है, वो सत्ता का जो है आपका सुख भोगना चाह रहा है। इस तरीके से बांग्लादेश में सेल्फिश लोग यहाँ पर सरकार पर बैठा हुआ है। बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ की सरकार का कोई मतलब नहीं है। बस सत्ता का सुख भोगना है, बस भोगना है। यानी कि बांग्लादेश का यहाँ पर किसी भी प्रकार का फ्यूचर नजर दिखाई नहीं दे रहा है। बस उनको यही दिखाई दे रहा है कि हम किस तरीके से इस सरकार में रहें और हम जो है यहाँ पर राज करने का काम करेंगे और इस सत्ता का सुख भोगने का काम करेंगे, हमारे पास पावर आ जाएगा। ये इस टाइप का जो है आपका सोच आपका यूनिट सरकार का, जरा सोच लीजिए इस तरीके के जो वायलेंस जो है विचारधारा लेकर के वो बांग्लादेश को कितना दूर तक लेके जा सकता है। जो 1 करोड़ जो पॉपुलेशन है इसके बारे तक नहीं सोच रहा है कि हमारे सिटीजन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके का जब विरोध करना स्टार्ट हुआ यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, तो इंडिया में भी जो है बात उठा। अब ये जो बांग्लादेश का जो ऊपरी इलाका जो देख रहे हैं इसको हम रंगपुर कहते हैं, और ये रंगपुर वाला इलाका में लगभग 90% जो है आपका मुस्लिम है और 10% लगभग आपका 10 से 12% जो है आपका यहाँ पर आपको हिंदू दिखाई देने का काम करेगा। हिंदू का जो है आपका यहाँ पर माइनॉरिटी के रूप में आपको दिखाई देने का काम किया। तो यहाँ का बोला है कि इसकी अगर ये तोड़ने का बात करेगा तो ये हम पूरी तरीके से ये रंगपुर को हम चौड़ा कर लेंगे और रंगपुर को पूरी तरीके से भारत में मिला करके और ये 7 सिस्टर को जो है पूरी तरीके से चौड़ा करने का काम करेंगे। एकदम इसी को हम कहते हैं टीट फॉर टैट, यानी कि जिस तरीके से आप बोल रहे हो उस तरीके से हम। तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तुमसे तो होगा ही नहीं। तुम तो रहने दो कहाँ 35 में रैंक और कहाँ 4th रैंक, तुमसे इतना हो पाएगा, लेकिन हम जरूर चौड़ा कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम जो है बिल्कुल रंगपुर को जो है इसको बढ़ा करके और ये पूरी तरीके से जो है हम अपना 7 सिस्टर का जो है ये गलियारे को हम बड़ा करने का काम करेंगे, चौड़ा करने का काम करेंगे। बांग्लादेश जिस स्थिति पर जिस तरीके से चल रहा है उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। अगर वो अपना फ्यूचर के बारे में सोचता तो सबसे पहले वो एंटरिम गवर्नमेंट का जो है हटा करके जो है यहाँ पर इलेक्शन करवाने के सोचता। विदेशी ताकत अब विदेशी पावर के फेवर में ये कभी भी आने का नहीं सोचता। और ये जो है खुद को इलेक्शन करवा करके जो है यहाँ का लोगों के सोच करके ये अपना डेवलपमेंट के रास्ता चुनने का काम करता। एक समय ऐसा था कि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम, इनोवेशन, ये सभी चीजें जो है भारत से आगे निकलने का काम कर रही थी, लेकिन आज ये किस तरीके से पीछे जाने का काम किया है इसका उम्मीद नहीं कर सकते। मैं बस यही कहना चाहता हूं बांग्लादेशियों, अपने आप को तुम पहचानो कि तुम कहां जा रहे हो, किस स्थिति में तुम जा रहे हो। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है यहाँ का, ना यहाँ पर रोजगार की, ना ही आपका इकोनॉमी का, ना जीडीपी का, किसी भी प्रकार का तुम अभी बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर सच्चे एक अच्छे जो है आपका बांग्लादेश का निर्माण करना चाहता हो तो जो विदेशी ताकत जो है आपका हस्तक्षेप कर रहा है वो चीजों को पहचानो और अपने पड़ोसियों को पहचानो और सही शांति तरीके से अपना देश को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरीके का नॉलेज और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।